नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम। लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं वीडियो शो दीन दुनिया। मैं हूं इमरान खान। गजा में हमास को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, एक ऐसा इंकशाफ जो इसराइल और अमेरिका के सारे दावों की पोल खोल कर रख देगा। वो दावे जो हमास की क्रूरता को लेकर किए जाते हैं, इसराइल की ये पोल खोली है उसके अपनों ने। आपको अगर ये कहा जाए कि गजा में हमास की कैद में रहे इस्राएली बंधकों को हमास ने नहीं बल्कि इसराइल ने मारा है, जी हां, चुन चुन कर मारा है, दौड़ा दौड़ा कर मारा है अपने ही लोगों को। ये हम नहीं कह रहे बल्कि खुद इसराइल के रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल बता रहे हैं। इसराइल के रिटायर्ड ब्रिगेडियर जनरल नित्जान अलोन ने खुद इस बात को तस्लीम किया है, माना है। क्योंकि अब वो इसराइल की फौज आईडीएफ का हिस्सा नहीं है, इसलिए उन्होंने दो बड़े इसराइली न्यूज़पेपर को दिए इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है। इसराइली ब्रिगेडियर जनरल नित्जान का दावा है कि हमास की कैद में ज्यादातर इसराइली बंधक तो उसी समय मारे जा चुके थे जब हमास के लड़ाके होस्टेजेस को ले जा रहे थे, लेकिन उन्हें हमास ने नहीं मारा बल्कि इसराइल के जरिए ताबड़तोड़ किए गए हमलों में ये इसराइली बंधक मारे गए। वो बहुत बड़ा खुलासा कर रहे हैं कि बहुत सारे बंधक तो 7 अक्टूबर 2023 की वारदात के बाद के शुरू के 2 दिनों में ही मारे गए, वो भी इसराइल के बमों से। यानी अपने ही लोगों को इसराइल ने मार डाला और फिर प्रोपेगेंडा किया दुनिया के सामने कि हमास ने इसराइली बंधकों को बेदर्दी से मारा। इसकी वजह भी है। ब्रिगेडियर नित्जान कहते हैं कि हमास ने जिन बिल्डिंग्स में इसराइल के बंधक छिपाए थे, इसका इसराइल की खुफिया एजेंसियों को पता ही नहीं चल पाया। इसकी एक बड़ी वजह थी 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास ने इसराइल पर धावा बोला, तब जानबूझकर एक रणनीति के तहत इसराइल के उन इलाकों में अटैक किया गया जहां वो इंटेलिजेंस रहते थे जिनको गजा के चप्पे चप्पे की जानकारी थी। हमास ने उन सभी लोगों को, उन गुप्तचरों को मार दिया ताकि इसराइल के आंख और कान बंद हो जाएं। यानी अब बंधकों की लोकेशन इसराइल की एजेंसियों को बताने वाले बचे ही नहीं थे। इसका नतीजा यह हुआ कि जब इसराइल ने हमास को खत्म करने के लिए गजा में ताबड़तोड़ हमले किए तो उसमें मारे गए इसराइली लोग, इसराइली बंधक। यही कारण था कि हमास की कैद से रिहा हुए इसराइली बंधकों ने कई बार अपने इंटरव्यू में बताया है कि हमें हमास से डर नहीं लगता था बल्कि इसराइली फाइटर जेट की आवाज से हमें डर लग जाता था। हम घबरा उठते थे कि हमारा काल बनकर, हमारी मौत बनकर ये आ रहे हैं। इसराइल के आला फौजी अधिकारी ने इंटरव्यू में एक घटना का भी जिक्र किया है जिसमें इसराइल के लगातार अटैक के बीच एक जगह हमास के लड़ाके और इसराइली बंधक अलग अलग हो गए थे, बिछड़ गए थे। ऐसे में सामने से इसराइली फौजी आ गए। उस वक्त बंधकों ने हाथ उठाया और इसराइली फौजियों की तरफ बढ़े सरेंडर की मुद्रा में, लेकिन इसराइल की फौज ने उन पर भी यकीन नहीं किया और उनके लिबास देखकर इसराइली बंधकों पर ही गोली चला दी। इसमें कई इसराइली बंधक अपनी ही फौज के हाथों मारे गए। इतना ही नहीं, गजा के खान यूनुस इलाके की एक सुरंग में इसराइल ने जहरीली गैस भर दी। उसे लगा कि हमास के लड़ाके मारे जाएंगे, लेकिन उल्टा हुआ। उस सुरंग में हमास के जरिए छिपाकर रखे गए 12 इसराइली नागरिक मारे गए। इस तरह खुद इसराइल ने जाने अनजाने अपने ही लोगों को मार डाला और हमास पर इल्जाम लगा दिया। इतना ही नहीं, ब्रिगेडियर जनरल नित्जान अलोन ने बिबास फैमिली के बारे में भी एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, खुलासा किया है। जिस बिबास फैमिली को लेकर इसराइल ने पूरी दुनिया को यह बताया कि उसके छोटे बच्चों और पत्नी को हमास ने गला दबाकर खत्म कर दिया था, दरअसल वो हमास की कैद में थे ही नहीं बल्कि उन्हें तो गजा के किसी दूसरे गुट ने किडनैप किया था
उल्टा इस्राइल ने हमास से संपर्क किया था कि वो बिबास परिवार को दूसरे गुट से छुड़वाने में मदद करे। ये बात नितजान अलोन ने इसलिए भी पूरी जिम्मेदारी से बताई क्योंकि वो इस्राइल डिफेंस फोर्स में हॉस्टेज एंड मिसिंग विंग के हेड थे। वो तो ये भी कहते हैं कि सारे इस्राएली बंधक जो हमास की कैद में थे शुरू के महीने में ही मारे गए थे, वो भी इस्राएली हमलों में। ऐसे में गजा में बड़ी बड़ी इमारतों के मलबे में दबे बंधकों की लाशें निकालना अब भी हमास के लिए एक बड़ा चैलेंज है जो पिछले 2 सालों से गहरे में दबी हुई हैं। इस्राएल के ब्रिगेडियर जनरल ने अपने इंटरव्यू में हमास के साथ नेगोशिएशन का भी जिक्र किया है। उनके मुताबिक हमास ने पहले इस्राएल के कहने पर 16 साल से ज्यादा उम्र के लेकिन 18 साल से कम उम्र के लड़कों को माइनर मानते हुए छोड़ दिया था क्योंकि इस्राएल ने दलील दी थी कि उन्होंने अब तक कंपलसरी फौजी ट्रेनिंग नहीं ली है। ऐसे में उनके साथ युद्ध बंदियों जैसा व्यवहार न किया जाए क्योंकि इस्राएल में 16 साल से ज्यादा उम्र के लड़कों को लड़कियों को मिलिट्री ट्रेनिंग लेना अनिवार्य है। तो ये वो तमाम बातें हैं जो बताती हैं कि इस्राएल और अमेरिका ने बंधकों के हवाले से जो कहानी दुनिया को बताई थी उनमें कितनी सच्चाई थी। एक्सपर्ट कहते हैं कि ये सच है या प्रोपेगेंडा ये तो हमास जाने, लेकिन जब हमास ने इवेंट करके इस्राएली बंधकों को छोड़ा था तो वो किस तरह खुश होकर उनका माथा चूमकर मुस्कुराते हुए गए थे, ये भी दुनिया ने देखा था कैमरे की नजर से। आपको क्या लगता है इस्राएली ब्रिगेडियर जनरल की बातों में कितनी सच्चाई है ऐसे समय में जबकि वो खुद इस मुहिम का हिस्सा थे, जो बंधकों को छुड़वाने के लिए जो बड़ी जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी वो उसमें बड़ी पोजीशन में थे। क्या उनकी बातें सही हैं या फिर हमास को लेकर के इस्राएल और अमेरिका के दावों में दम है जो हमास की क्रूरता की कहानियां बताते रहे हैं? आप हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। इमरान खान के साथ अगर आप आखिर तक कनेक्ट रहे हैं तो गुजारिश रहेगी कि वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर कीजिए। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़े हैं तो ये भी गुजारिश है आपसे कि आप हमारे चैनल लाइव हिंदुस्तान को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से भी कहिए कि वो उसे सब्सक्राइब करें, आपके दोस्तों से, आपके रिश्तेदारों से, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा देखा जा सके। इसमें दीन दुनिया शो जो मिडिल ईस्ट की खबरों पर बेस रहता है, दुनिया भर की खबरों पर बेस रहता है, लेकिन मिडिल ईस्ट को हम लोग ख़ास तौर से फोकस में रखते हैं और जो कुछ इस वक्त वहाँ ताज़ा सूरत हाल चल रही है उससे हम आपको बहुत ख़ास तौर से जिम्मेदारी के साथ बाखबर कराते रहे हैं और कराते रहेंगे। दिन दुनिया आपको कैसा लगता है और आप इसे दुनिया के किस हिस्से से देख रहे हैं, क्योंकि हिंदी और उर्दू जानने वाले हमारे दर्शक दुनिया भर में फैले हुए हैं। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि हम उन तक सही सटीक खबरें पहुंचा सकें, अपने जो एक्सपर्ट हैं उनके हवाले से जो बातें सामने आती हैं वो भी आप तक पहुंचा सकें। इमरान खान के साथ आखिर तक जुड़ने के लिए शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में हमें याद रखिएगा।